एक राजा सुबह अपने बगीचे में टहल रहा था। अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह परेशान हो उठा। उसने अपने राज्य के सारे विद्वानों और पंडितों को बुलवाया और कहा कि कोई ऐसा उपाय खोजा जाए जिससे उसके पैरों में कभी कांटा न चुभे। कई दिनों तक विचार मंथन चलता रहा। अंत में निर्णय यह निकला कि पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढक दिया जाए। यह सुनकर किसान कांप उठे। अगर सारी धरती चमड़े से ढक दी जाएगी तो अन्न कहां उगेगा? पेड़ पौधे, नदियां, खेत सब नष्ट हो जाएंगे। लोगों ने विरोध किया कि राजा के पैर को बचाने के लिए सारी मानवता का जीवन खतरे में कैसे डाला जा सकता है। फिर एक नई योजना बनी कि पूरी धरती से कांटों और धूल को हटा दिया जाए। लाखों मजदूर झाड़ू लेकर निकल पड़े। रात दिन सड़कों, खेतों और बागों की सफाई होने लगी। धूल के बवंडर उठे, लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चों तक का जीना दूभर हो गया। किसी को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, किसी की आंखें धूल से भर गई थी। समाधान खोजते खोजते समस्या और बड़ी हो गई। इसी बीच एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया और उसने कहा, महाराज, इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए जूते बना दिए, इन्हें पहन लीजिए। अब कांटे आपके पैरों तक नहीं पहुंच पाएंगे। राजा आश्चर्य में पड़ गया। इतना सीधा और सरल उपाय भी संभव था, यह उसने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन पंडित और विद्वान जल उठे। उन्हें लगा कि उनकी सारी विद्वता, सारे तर्क और योजनाएं इस बूढ़े के सामने व्यर्थ हो गईं। उन्होंने घोषणा की कि यह व्यक्ति अवश्य किसी दुष्ट शक्ति से प्रेरित है और अंततः उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन का सटीक प्रतीक है। हर मनुष्य दुख के कांटों से पीड़ित है। कभी चिंता चुभती है, कभी भय, कभी ईर्ष्या, कभी क्रोध। और इन कांटों से बचने के लिए हम वही गलती दोहराते हैं जो उस राज्य ने की थी। हम सारी दुनिया को बदलने निकल पड़ते हैं। कोई सोचता है कि व्यवस्था बदल जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। कोई मानता है कि समाज बदल जाए तो शांति मिल जाएगी। कोई धन संपत्ति जोड़कर या रिश्ते बदलकर पीड़ा से मुक्ति चाहता है। लेकिन सत्य बहुत सरल है। जिस तरह राजा को केवल अपने पैरों पर जूते पहनने की आवश्यकता थी, उसी तरह हमें केवल अपने भीतर परिवर्तन की आवश्यकता है। समाधान कभी बाहर नहीं होता, समाधान हमेशा भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने पैरों पर जूते पहन लेता है, उसके लिए सारी पृथ्वी कांटों से मुक्त हो जाती है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सरल उपाय को देख ही नहीं पाता। हम जटिल रास्तों पर भटकते हैं, कठिन उपायों में उलझ जाते हैं और जीवन और अधिक उलझता चला जाता है। याद रखना, बाहर की दुनिया को बदलने की चिंता छोड़ दो। जब तुम अपने भीतर परिवर्तन लाते हो, जब तुम अपनी दृष्टि को नया बनाते हो, जब तुम अपनी चेतना को जागृत करते हो, तब वही दुनिया जो कल कांटों से भरी लगती थी, आज फूलों से भरी प्रतीत होती है। यही पहली शिक्षा है, यही पहला सूत्र है। अपने भीतर क्रांति लाओ। यही असंभव क्रांति की शुरुआत है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह कभी वर्तमान में नहीं होता। उसका मन या तो बीते हुए कल की स्मृतियों में उलझा रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में भटकता रहता है। अतीत अब कहीं नहीं है, भविष्य अभी कहीं नहीं है, लेकिन हम इन्हीं दोनों के बीच झूलते रहते हैं और जो क्षण हमारे पास है, यानी वर्तमान, वह हाथ से फिसल जाता है। यही कारण है कि जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। अतीत केवल स्मृति है। जो बीत गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। गंगा का जो पानी कल बह गया, उसे आज पकड़ने की कोई संभावना नहीं, लेकिन मन है कि उसे छोड़ता नहीं। हम बीते हुए दुखों को ढोते हैं, पुराने अपमानों को संभालते हैं, स्मृतियों को जीवित रखते हैं और उनसे पीड़ा उठाते रहते हैं। इसी तरह भविष्य केवल कल्पना है। कल कैसा होगा, क्या होगा, यह सब अनिश्चित है। लेकिन मन भविष्य की योजनाओं, सपनों और आशंकाओं से भरा रहता है और इस निरंतर भाग दौड़ में वर्तमान क्षण खो जाता है।
सत्य केवल अभी और यहीं है। यदि कोई इसे नहीं समझता तो जीवन भर वह एक मृग तृष्णा का पीछा करता रहता है। जीवन के सारे रहस्य, सारे द्वार केवल इसी क्षण खुलते हैं, लेकिन मनुष्य कभी इस क्षण को जीता ही नहीं। यही कारण है कि न तो वह जीवन का रस पी पाता है और न ही सच्चे सुख का अनुभव कर पाता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है पूरी तरह सजग होकर जीना। आप पानी पी रहे हो तो केवल पानी पीना ही घटित होना चाहिए। आप भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन ही घटित होना चाहिए। आप चल रहे हो तो चलने में ही आपकी संपूर्ण चेतना लगी होनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः होता यह है कि शरीर एक काम कर रहा होता है और मन कहीं और भटक रहा होता है। भोजन करते समय हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं, किसी पुराने प्रसंग को याद करते रहते हैं, किसी आने वाले कल की कल्पना में खोए रहते हैं। इस प्रकार हम कभी पूरी तरह वर्तमान क्षण को जी नहीं पाते। वर्तमान को जीने का अभ्यास कठिन नहीं है, कठिन तो ये जीवन है जो हम जीते चले आ रहे हैं। सरलीकरण वहीं से आरंभ होता है जहां हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं। कल चला गया, कल आना बाकी है जो है वह केवल यह क्षण है। इस क्षण में डूब जाना ही ध्यान का प्रारंभ है, यही साधना की जड़ है, यही धर्म का सार है। जब कोई वर्तमान में जीने लगता है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। यह शांति बाहर से थोपी हुई नहीं होती, यह भीतर से फूटती है। तब मन की सारी उलझने ढहने लगती है। जो बोझ हम वर्षों से ढोते आए हैं वे अचानक गायब हो जाते हैं और तब पहली बार हम जीवन का सच्चा स्वाद चखते हैं। याद रखना, जो बीत गया उसे पकड़ा नहीं जा सकता और जो आने वाला है वह हमारी पकड़ में नहीं है। जीवन केवल इस एक क्षण में उपलब्ध है। यदि इसे खो दिया तो सब खो गया, यदि इसे पा लिया तो सब पा लिया। यही सूत्र है अभी और यही जीना। मनुष्य का दूसरा बड़ा रोग है निरंतर व्यस्त बने रहना। हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में डूबा हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा तनाव से भरा है, उसकी चाल भाग दौड़ में है, उसके मन में एक बेचैनी हमेशा जल रही है। कभी गौर किया है, लोग घूमने निकलते हैं तो भी ऐसे चलते हैं जैसे किसी युद्ध भूमि की ओर जा रहे हों। उनकी गति में विश्राम नहीं, उनकी आंखों में ताजगी नहीं। यह व्यस्तता जीवन की स्वाभाविकता को ही नष्ट कर देती है। व्यस्त होने का अर्थ यह नहीं कि वास्तव में हमारे पास ढेर सारा काम है। अधिकतर तो यह केवल एक मानसिक आदत है। मन ने यह मान लिया है कि यदि हम कुछ न कर रहे हो तो जीवन व्यर्थ है। हम खालीपन से डरते हैं। इसी डर के कारण हम किसी न किसी काम में, किसी न किसी दौड़ में उलझे रहते हैं। लेकिन जितना हम व्यस्त होते जाते हैं उतना ही भीतर का मन दबता जाता है, थकता जाता है, और थका हुआ मन सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ध्यान और आत्मबोध के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर स्थान बनाएं, अपने भीतर मौन के लिए जगह छोड़ें। जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं लेकिन आकाश पर उनका कोई बोझ नहीं होता, वैसे ही मन को भी हल्का और खाली होना चाहिए। परंतु हम अपने मन को इतना भर देते हैं कि वहां किसी नए अनुभव, किसी नई रोशनी के प्रवेश की संभावना ही नहीं बचती। यदि जीवन के गहरे रहस्यों को जानना है तो विश्राम की कला सीखनी होगी। विश्राम का अर्थ आलस्य नहीं है। आलस्य में बोझ है, जड़ता है, सुस्ती है, लेकिन विश्राम में हल्कापन है, सजगता है, ताजगी है। आलस्य हमें और अधिक अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि विश्राम हमें भीतर से निर्मल करता है। प्रकृति को देखो, चील आकाश में उड़ रही है, न वह पंख हिला रही है, न किसी तनाव में है। उसने अपने पंख हवाओं को सौंप दिए हैं। हवा स्वयं उसे ऊपर उठाए लिए जा रही है। पेड़ अपनी शाखाओं पर खड़े हैं, वे कोई प्रयास नहीं कर रहे। नदियां बह रही हैं लेकिन उनमें कोई आकुलता नहीं है। पूरा अस्तित्व विश्राम में है। केवल मनुष्य है जो निरंतर भाग रहा है, मानो अस्तित्व का सारा बोझ उसी के कंधों पर हो। यही कारण है कि वह कभी शांति से परिचित नहीं हो पाता। यह समय किसी कार्य के लिए नहीं, किसी साधना के श्रम के लिए भी नहीं।
ये समय केवल विश्राम का है। जब मन खाली होता है तब भीतर की ऊर्जा नए स्वरूप में बहने लगती है। वही ऊर्जा सत्य तक पहुंचने की सीढ़ी बनती है। इसलिए याद रखो, परमात्मा की यात्रा भाग दौड़ से नहीं, ठहराव से शुरू होती है। ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह तो पहले से तुम्हारे भीतर है। लेकिन तुम इतने शोर से भरे हो, इतने कार्यों में उलझे हो कि उसके आने का मार्ग ही नहीं बचता। विश्राम वही द्वार है जिससे परमात्मा प्रवेश करता है। जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम भीतर से रिक्त हो जाते हो, तभी वो तुम्हारे भीतर उतर पाता है। मनुष्य का तीसरा और सबसे गहरा रोग है अचेतन होकर जीना। हम आंखें खोले हुए भी सोए रहते हैं। हमारे कदम चलते हैं, हमारे हाथ काम करते हैं, हमारी जुबान बोलती है, लेकिन चेतना कहीं और भटक रही होती है। इस अचेतनता के कारण ही जीवन हाथ से फिसलता चला जाता है। कभी गौर किया है, हम किताब पढ़ते हैं और पन्ना पूरा हो जाता है, लेकिन भीतर कुछ नहीं उतरता। बाद में याद ही नहीं रहता कि हमने पढ़ा क्या था। ये पढ़ना सोए सोए पढ़ना है। हम किसी से बात सुनते हैं पर बाद में सोचते हैं कि शब्द तो सुने थे, लेकिन उनका अर्थ भीतर नहीं पहुंचा। ये सुनना सोए सोए सुनना है। यही हमारी पूरी दिनचर्या है। हम चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, जीते हैं, पर सब कुछ नींद में होता है। सचेत होकर जीने का अर्थ है हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना। जैसे एक बिल्ली चूहे का इंतजार करती है। उसका तन ढीला है, लेकिन उसकी आंखें सजग हैं। उसका पूरा अस्तित्व सतर्क है। जरा सी खड़खड़ाहट हुई और वह पूरे अस्तित्व से छलांग लगा देती है। वही तल्लीनता, वही सजगता अगर जीवन में आ जाए तो सत्य कभी हमसे छूट नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? जहां खतरा होता है वहां थोड़े जागते हैं, और जैसे ही खतरा टलता है फिर सो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ा हो तो गिरने का डर उसे सजग रखता है, लेकिन जमीन के पास आते ही वह निश्चिंत हो जाता है और अक्सर वहीं पर गिर जाता है। जीवन का भी यही हाल है। जहां खतरा नहीं है वहां हम गहरी नींद में डूब जाते हैं, और असली खतरा यही है कि हम सोए रहते हैं। यह भ्रम मत पालो कि जीवन सुरक्षित है। कोई सुरक्षा कहीं नहीं है। जिस क्षण मृत्यु सामने खड़ी है उस क्षण सारे ताले, सारे पहरे और सारी व्यवस्थाएं निरर्थक हो जाती हैं। सुरक्षा का विश्वास ही हमें गहरी नींद में डालता है, और जब तक ये नींद बनी रहती है तब तक जीवन का कोई गहरा अनुभव संभव नहीं। सचेत होना कठिन नहीं है, केवल स्मरण चाहिए। चलते समय याद करो कि चल रहे हो, खाते समय याद करो कि खा रहे हो, किसी से बात करते समय याद करो कि बोल रहे हो। ये स्मरण ही ध्यान की जड़ है। धीरे धीरे ये स्मरण इतना गहरा हो जाता है कि सोने में भी चेतना बनी रहती है। तब जीवन के प्रत्येक क्षण में एक प्रकाश जगता है। याद रखो, अचेतन व्यक्ति जीवन को खोता है, सचेत व्यक्ति जीवन को पाता है। अचेतनता में जीना मृत्यु के समान है, सजगता में जीना ही सच्चा जीवन है। यही सजगता मनुष्य को भीतर की ओर मोड़ती है। यही सजगता उसे परमात्मा के द्वार तक ले जाती है। मनुष्य अपने चारों ओर सुरक्षा के जाल बुनता है। घर की दीवारें ऊंची बनाता है, दरवाजों पर ताले लगाता है, संपत्ति इकट्ठी करता है, रिश्तों का सहारा ढूंढता है, नाम और यश के किले खड़े करता है। उसे लगता है कि इन सब के बीच उसका जीवन सुरक्षित है, लेकिन यह सब केवल भ्रम है। जितनी गहरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है उतना ही भीतर भय छिपा रहता है। सोचो, यदि सुरक्षा सच होती तो मृत्यु का कोई अस्तित्व न होता, परंतु मृत्यु हर क्षण हमारे साथ चल रही है। यह निश्चित है कि जो जन्मा है उसे एक दिन मिटना ही है। शरीर नश्वर है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, प्रियजन छूट जाते हैं, संपत्ति खो जाती है, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। जो कुछ भी बाहर है वो असुरक्षित है। फिर भी मनुष्य बार बार इन्हीं दीवारों पर भरोसा करता है। यही भरोसा उसे गहरी नींद में डाल देता है। मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं, उसे भुलाकर जीना केवल धोखा है।
और इस धोखे की कीमत हम जीवन की गहराई खोकर चुकाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को सचमुच देख लेता है, उसे यह भी दिखने लगता है कि जीवन को पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पकड़ा जा सकता है वो नश्वर है, और जो नश्वर है वो हाथ से फिसल ही जाएगा। मृत्यु को स्मरण में रखने से एक बड़ा परिवर्तन होता है। तब जीवन अचानक गहरा और मौलिक हो जाता है। जब यह ज्ञात हो जाए कि अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, तब हर क्षण बहुमूल्य हो उठता है। तब न कोई व्यर्थ की दौड़ रहती है, न किसी उपलब्धि का लोभ। तब केवल जीने की कला बचती है अभी, और यही जीना, पूरी सजगता से जीना। याद रखो, मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु मित्र है। मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि समय सीमित है, और इसी सीमितता में हमें असीम को खोजना है। मृत्यु यूं हमें झकझोरती है कि हम नींद से जागे, सुरक्षा के भ्रम को छोड़ें और सत्य के द्वार की ओर कदम बढ़ाएं। सच्चा साधक वही है जो मृत्यु को स्वीकार करता है। वह जानता है कि मृत्यु को हराया नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु के पहले जीवन को पूर्णता से जिया जा सकता है। और जब कोई पूर्णता से जी लेता है तो मृत्यु भी उसे छू नहीं पाती। मृत्यु केवल शरीर को ले जाती है, लेकिन जिसने सजग होकर जिया है उसका अस्तित्व शाश्वत में विलीन हो जाता है। जीवन का सत्य यह है कि यह मूलतः असुरक्षा है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी पकड़ में आने वाला नहीं है। जो पकड़ में लगता है वह भी एक दिन हाथ से फिसल जाता है। रिश्ते, संपत्ति, यश, स्वास्थ्य सब क्षणभंगुर हैं। इस असुरक्षा को नकारना मूर्खता है, और इस असुरक्षा को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। लेकिन मनुष्य ने उल्टा किया है। उसने जीवन को एक स्थायी व्यवस्था मान लिया है। वह मानता है कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आज है। यही भ्रम उसे नींद में डाल देता है। वह सोचता है कि कल भी होगा, अगला वर्ष भी होगा, भविष्य लंबा फैला पड़ा है, और इसी सोच के कारण वह आज के क्षण को गंवा देता है। असल में यही असुरक्षा जीवन को सुंदर बनाती है। यदि सब कुछ निश्चित होता तो न कोई रहस्य बचता और न ही कोई साहस। यदि हमें पहले से मालूम होता कि कल क्या घटेगा तो जीवन केवल यांत्रिक हो जाता। असुरक्षा ही जीवन की गहराई है। अनिश्चितता ही अस्तित्व का आकर्षण है। जब यह स्वीकार हो जाता है कि कुछ भी तय नहीं है, तभी मनुष्य सजग हो पाता है। एक उदाहरण याद करो। जब तुम किसी खतरनाक रास्ते से गुजरते हो, किसी ऊंची पहाड़ी के किनारे से जहां जरा सी चूक मौत ला सकती है, तो अचानक तुम्हारी आंखें तेज हो जाती हैं, शरीर सतर्क हो जाता है, हर कदम सावधानी से पड़ता है। यह सजगता खतरे से आती है। जब तुम्हें मालूम होता है कि असुरक्षा है, तभी तुम पूरी तरह जागते हो। यही सजगता ही साधना का सार है। जो लोग जीवन को सुरक्षित मान लेते हैं, वे गहरी नींद में रहते हैं। उनका चलना फिरना, बोलना, सोचना सब स्वप्नवत होता है। लेकिन जो जीवन को खतरे की तरह स्वीकार कर लेते हैं, वे जाग जाते हैं। वे हर क्षण को अंतिम मानकर जीते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए हर क्षण उत्सव है, क्योंकि वह जानता है कि अगला क्षण निश्चित नहीं है। इसलिए याद रखो, जीवन को खतरा मानकर जीना कोई नकारात्मकता नहीं है, ये सजगता की कुंजी है। जब तक असुरक्षा का बोध नहीं होगा, तब तक चेतना नहीं जागेगी। जब तक खतरे का अनुभव नहीं होगा, तब तक जीवन की गहराई नहीं खुलेगी। और जब यह सजगता आती है, तब साधक समझता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि नए आयाम की ओर प्रवेश। यही है वह बिंदु जहां से असंभव क्रांति जन्म लेती है। बाहर की दुनिया को सुरक्षित बनाने की चेष्टा छोड़कर भीतर की चेतना को सुरक्षित बनाना ही असली साधना है। बाहर असुरक्षा सदा रहेगी, लेकिन भीतर का जागरण तुम्हें अडिग बना देता है। साधना का असली सार स्मरण में है। हर क्षण यह याद बना रहे कि मैं कौन हूं और कहां खड़ा हूं। हम बार बार भूल जाते हैं, और यही विस्मरण हमें अचेतनता की ओर ले जाता है। क्षण भर के लिए हम जागते हैं, फिर तुरंत पुरानी आदतें, पुरानी नींद हमें घेर लेती हैं।
इसी को ध्यान की भाषा में स्मरण का टूटना कहा गया है। जागरण कोई एक बार घट जाने वाली घटना नहीं है, यह निरंतर का अभ्यास है। जैसे दीपक को जलाए रखना पड़ता है, बार बार बाती ठीक करनी होती है, तेल डालना होता है, हवा से बचाना होता है, वैसे ही चेतना को भी लगातार संभालना पड़ता है। यदि जरा सी चूक हो जाए तो अंधकार फिर से आ जाता है। स्मरण का अर्थ है कि हर स्थिति में तुम अपने आप को न भूलो। क्रोध में भी याद रहे कि तुम क्रोधित हो रहे हो, वासना में भी याद रहे कि यह वासना है, दुख में भी याद रहे कि यह दुख है। यह स्मरण धीरे धीरे तुम्हें भावनाओं और विचारों के दास होने से मुक्त कर देता है। तुम उनकी पकड़ में कम आने लगते हो। आम तौर पर होता यह है कि जब क्रोध आता है तो हम पूरे क्रोध बन जाते हैं, जब दुख आता है तो हम दुख ही बन जाते हैं, जब इच्छा आती है तो हम इच्छा बन जाते हैं। स्मरण की साधना यही है कि इन सबको घटित होते हुए देखना है, लेकिन उनमें डूबना नहीं है। तुम केवल साक्षी बनकर खड़े हो जाओ। यही साक्षी भाव धीरे धीरे भीतर की स्वतंत्रता को जन्म देता है। एक छोटी सी घटना याद करो। कोई तुम्हारा अपमान कर दे, साधारणतः तुम तुरंत प्रतिक्रिया में आ जाते हो, लेकिन यदि स्मरण जाग गया हो तो उसी क्षण भीतर से आवाज उठेगी, देखो अपमान हो रहा है, और भीतर क्रोध की लहर उठ रही है। जैसे ही ये स्मरण आता है, प्रतिक्रिया टूट जाती है। अब तुम क्रोध के दास नहीं रहे। अब तुम्हारे पास चुनाव है, चाहो तो प्रतिक्रिया करो, चाहो तो मौन रहो। यही स्वतंत्रता है, यही साधना है। स्मरण केवल बैठकर ध्यान करने का अभ्यास नहीं है, यह तो जीवन के हर क्षण में लागू होना चाहिए। चलते हुए, खाते हुए, काम करते हुए हर समय भीतर एक छोटा सा दीपक जलता रहे कि मैं जाग रहा हूं। यह निरंतर स्मरण धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देता है। याद रखो, विस्मरण ही बंधन है और स्मरण ही मुक्ति है। जो भूल जाता है वही संसार में उलझ जाता है, जो याद रखता है वही संसार से परे हो जाता है। स्मरण साधक को भीतर के शाश्वत से जोड़ देता है। तब वह देखता है कि बाहर जो कुछ भी बदल रहा है, उसके बीच भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही परमात्मा है। स्मरण की साधना जब गहरी होने लगती है तो एक नया आयाम खुलता है, साक्षी भाव का। साधक समझने लगता है कि वह केवल घटनाओं का दर्शक है, स्वयं घटना नहीं। क्रोध उठता है, लेकिन भीतर कोई है जो उसे देख रहा है। विचार आते जाते हैं, लेकिन कोई है जो उन विचारों से अलग है। शरीर बीमार पड़ता है, स्वास्थ्य बदलता है, किंतु कोई है जो इन सबको देख रहा है और जो इनसे अछूता है। यही देखना, यही साक्षी भाव आत्मा का पहला अनुभव है। साक्षी भाव आते ही जीवन की पूरी संरचना बदलने लगती है। अब दुख पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि दुख को भी देखा जा सकता है। सुख भी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि सुख को भी देखा जा सकता है। जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। यही साधना का सबसे गहरा सूत्र है। आंखें सूरज को देख सकती हैं, लेकिन आंखें सूरज नहीं हैं। मन भावनाओं को देख सकता है, लेकिन मन भावनाएं नहीं हैं। जब यह बोध स्थिर होता है, तब भीतर एक अद्वितीय स्वतंत्रता जन्म लेती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि बाहर की परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि परिस्थितियों के बीच भी तुम अब दास नहीं रहोगे। अपमान होगा, लेकिन भीतर का साक्षी अछूता रहेगा। बीमारी होगी, लेकिन भीतर की मौन ज्योति बुझने वाली नहीं। मृत्यु तक सामने आएगी और तब भी साक्षी की उपस्थिति बनी रहेगी। यही वह स्वतंत्रता है जो सभी धर्मों ने तलाश की है। साक्षी भाव धीरे धीरे एक नई दृष्टि देता है। साधक को अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, न ही मन है। शरीर बदलता रहा है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था सब आकर चले गए। मन भी बदलता रहा है, विचार आते गए, भावनाएं उठती रहीं, इच्छाएं टूटती रहीं, लेकिन देखने वाला साक्षी अपरिवर्तित है। उसी की निरंतरता में असली मैं छिपा है। जब यह अनुभव गहरा होता है तो एक अद्भुत हल्कापन आता है।
साधक समझने लगता है कि जीवन की घटनाएं केवल एक नाटक हैं। शरीर मंच है, विचार पात्र हैं, भावनाएं संवाद हैं और वह स्वयं दर्शक है। दर्शक होने के कारण ही वह बंधता नहीं, उलझता नहीं। यह अनुभव इतना मुक्तिदायक है कि हजारों जन्मों का बोझ एक क्षण में उतर जाता है। याद रखना, साक्षी भाव को जगाना कोई तकनीक नहीं है, ये एक सहज देखना है। तुम्हें बस बार बार स्मरण दिलाना है कि मैं घटना नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। धीरे धीरे यह स्मरण गहराता जाता है और एक दिन अचानक ये स्थिर हो जाता है। तब चाहे बाहर तूफान हो, भीतर मौन का आकाश बना रहता है। यही असली स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। जब साक्षी भाव परिपक्व होने लगता है तो साधक धीरे धीरे एक नई गहराई में उतरता है। यह गहराई है समाधि की। साधारणतः मनुष्य बाहर की घटनाओं से जुड़ा रहता है, विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से। लेकिन साक्षी भाव के माध्यम से जब वह स्वयं को इन सब से अलग देख लेता है, तब पहली बार भीतर मौन उतरने लगता है। यह मौन ही समाधि का प्रारंभ है। समाधि कोई प्रयास करके प्राप्त नहीं होती, यह तो साक्षी भाव का स्वाभाविक परिणाम है। जब देखने वाला स्थिर हो जाता है तो देखने योग्य धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। विचारों का शोर पिघलने लगता है, भावनाओं की तरंगें शांत होने लगती हैं। भीतर ऐसी नीरवता फैलती है जिसमें न कोई शब्द बचता है, न कोई छवि। साधक अनुभव करता है कि वह शून्य में विलीन हो रहा है और फिर भी पूरी तरह जीवित है। यही समाधि की दहलीज है। समाधि में प्रवेश करते ही मनुष्य का अहंकार टूट जाता है। अब मैं कहने को कुछ शेष नहीं रहता। शरीर है, मन है, संसार है, लेकिन उनमें से कोई भी केंद्र नहीं रहा। केंद्र अब केवल शुद्ध चेतना है। ये वही क्षण है जहां साधक पहली बार परमात्मा की उपस्थिति को सीधे अनुभव करता है। यह कोई धारणा नहीं होती, कोई कल्पना नहीं होती, यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जैसे कोई आंख खोल दे और अचानक सूरज की रोशनी फैल जाए। समाधि में यह अनुभव होता है कि अस्तित्व और आत्मा दो नहीं हैं। जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। पेड़, पर्वत, आकाश, तारे सब उसी चेतना की तरंगें हैं। साधक समझता है कि अब तक वह अलग अलग चीजों को देख रहा था, लेकिन वास्तविकता में सब एक ही है। यह अद्वैत का अनुभव है और इसी अनुभव को महावाक्य कहा गया है। इस स्थिति में भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का नाम भी अब साधक को कंपाता नहीं, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है कि वह नश्वर देह या बदलते विचार नहीं है, बल्कि अजर अमर चेतना है। अब जीवन एक निरंतर उत्सव बन जाता है। कोई आकांक्षा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल जीने की गहरी लय और मौन का संगीत। समाधि की स्थिति को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। शब्द वहां पहुंचते ही टूट जाते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब जाए और बाहर आकर उसका स्वाद बयान करना चाहे। स्वाद तो वही जान सकता है जिसने स्वयं डूबकर अनुभव किया हो। इसी कारण समाधि को केवल इंगित किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। लेकिन इतना निश्चित है कि साक्षी भाव की निरंतर साधना एक दिन समाधि के द्वार तक ले जाती है। और जब यह द्वार खुलता है तब साधक समझता है कि वही असंभव क्रांति घटित हो गई है। बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन भीतर सब कुछ रूपांतरित हो गया। और भीतर का ये रूपांतरण ही सबसे बड़ा चमत्कार है।